प्यारे बच्चों, द्विघाती समीकरण में ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का यदि पहला मूल अल्फा तथा दूसरा मूल बीटा हो तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का योगफल इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, यक्स का गुणांक b है तो माइनस बी x² का गुणांक a है। और मूलों का गुणनफल प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचल पद बटे x² का गुणांक, यहाँ c अचल पद है और x² का गुणांक बेटा a है। देखिए पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू, यहाँ अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ अल्फा से अल्फा कट के बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं योग का क्रम विनिमय नियम से अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान बेटा यहाँ है माइनस b/a अपान होल अपान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान है c अपान a, दोनों हल में a कट जाएगा इक्वल टू माइनस b/c, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा मूलों का, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है दूसरा 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² इक्वल टू अल्फा बीटा का, यहाँ एलसीएम हो जाएगा अल्फा² बीटा², यहाँ काट देंगे बेटा अल्फा² कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा बीटा² प्लस अल्फा², इसको लिख सकते हैं अल्फा² प्लस बीटा² अपान लाइन आर्डर चेंज करके बेटा यहाँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा का मान है c/a अपान होल के अपान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान a का होल स्क्वायर। यहाँ प्यारे बच्चों माइनस का वर्ग हो जाएगा b² माइनस 2c अपान a होल अपान हो जाएगा c² अपान a²। यहाँ बेटा a² एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाले में, यह हो जाएगा b² माइनस कट जाएगा तो यहाँ माइनस 2ac हो जाएगा अपान c² अपान a², हर में हर से कट दिया जाएगा तो यहाँ b² माइनस 2ac अपान c², यही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।